नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका अपना YouTube चैनल निरोग फार्मेसी में स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बेसिक नॉलेज मेडिकल टर्म के बारे में देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको मेडिकल टर्म के बेसिक नॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको इस मेडिकल टर्म बेसिक नॉलेज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यह वीडियो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बॉडी टेम्परेचर जो सामान्य तौर पर बढ़ता और घटता रहता है, बढ़े हुए तापमान को बुखार कहा जाता है। चलिए आगे हम इसके नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 98.6 फ़ारेनहाइट तक होता है। फीवर जिसे पायरेक्सिया कहा जाता है 98.6 फ़ारेनहाइट से 100.4 फ़ारेनहाइट तक होता है। हाई फीवर जिसे हाइपर पायरेक्सिया कहा जाता है, इसमें 100.4 फ़ारेनहाइट के ऊपर तक होता है। इसका ट्रीटमेंट करने के लिए आप पैरासीटामोल 500 mg टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं, और बुखार को मापने के लिए आप थर्मामीटर का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में बुखार हो गया हो और उसका तापमान नहीं घट रहा हो, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेने के लिए अवश्य जाएं। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद ब्लड जो हमेशा शरीर के विभिन्न अंगों में तैरते रहता है, यह प्लाज्मा और कणों से मिलकर बना हुआ होता है। यह एक जीवित ऊतक है। ब्लड का रंग लाल और गाढ़ा होता है। पुरुष में सामान्य तौर पर 5 से 6 लीटर तक ब्लड रहना चाहिए, और महिला में 4.5 से 5.5 लीटर तक रहना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों और गीलों से शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14.6 ग्राम डेसीलीटर रहना चाहिए। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से 14.5 ग्राम डेसीलीटर तक रहना चाहिए, और नवजात शिशु या फिर बच्चों में 11 से 15.6 ग्राम डेसीलीटर तक हीमोग्लोबिन की मात्रा रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य प्रोटीन तत्व है, जिसे डॉक्टर द्वारा जांच करवाने के बाद मालूम पड़ता है। यह जांच का नाम सीबीसी है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट यानी कि धड़कन, जो हमारे शरीर में हमेशा धड़कते रहता है। अगर किसी व्यक्ति में यह धड़कन ना चले तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति अब जीवित ना रहा। धड़कन सामान्य तौर पर 72 बीट्स पर मिनट धड़कता है। धड़कन की गति को सुनने के लिए आप आला का प्रयोग कर सकते हैं। धड़कन की गति अगर 90 से ऊपर हो जाए तो इसे हाई हार्ट रेट समझना चाहिए। दोस्तों, अच्छी तरह धड़कन की गति जानने के लिए आप डॉक्टर से ईसीजी करवा सकते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं ब्लड कंपोनेंट के बारे में। सामान्य तौर पर रेड ब्लड सेल की मात्रा पुरुषों में 5.5 मिलियन माइक्रोलीटर रहना चाहिए, और महिलाओं में 4.5 से 5 मिलियन माइक्रोलीटर रहना चाहिए। रेड ब्लड सेल का लाइफ साइकिल 120 दिन तक होता है। हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा 1.5 लाख से 4 लाख माइक्रोलीटर रहना चाहिए, और हमारे शरीर में मौजूद WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल की मात्रा 4000 से 11000 माइक्रोलीटर रहना चाहिए। WBC हर एक सप्ताह बनते रहता है। CBC जांच करवाने के तत्पश्चात
हमारे शरीर में मौजूद ब्लड कंपोनेंट के बारे में मालूम होता है। ऑक्सीजन लेवल। हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल सामान्य रूप से 94% रहना चाहिए और 94 से 100 के बीच में रहे तो उसे अच्छा माना जाता है। अगर 94 से कम रहे तो उसे कम माना जाता है और 90 से कम रहे तो उसे बहुत ही कम माना जाता है। इस स्थिति में हमें डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए हम अपने पास ऑक्सीमीटर रख सकते हैं। ऑक्सीमीटर से हम पल्स रेट भी जान सकते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं ब्लड प्रेशर यानी बीपी के बारे में। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप कहते हैं। नवजात शिशु में 90/55 mmHg यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहना चाहिए। ऊपर में 90 यानी कि सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 55 रहना चाहिए। अगर 90 से ज़्यादा हो जाए तो इसे हाई बीपी माना जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं यंग एज यानी कि 12 साल से ऊपर में 120/80 mmHg रहना चाहिए और ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापे में 150/90 रहना चाहिए। ऊपर में 150 और नीचे 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी रहना चाहिए। दोस्तों ब्लड प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर मशीन के द्वारा जांच सकते हैं। अगर जांच में हाई ब्लड प्रेशर दिखे तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें जिससे आपको उपचार में सहायता प्रदान हो सके और आपको क्षति ना पहुँचे। चलिए आगे हम जानते हैं ब्लड शुगर के बारे में। रक्त में मौजूद ग्लूकोज की मात्रा को रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर कहते हैं। इसे मधुमेह भी कहते हैं। फास्टिंग यानी उपवास के वक्त शरीर में ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच रहना चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसे हाई ब्लड शुगर लेवल माना जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद सामान्य तौर पर 170 से 200 के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उस समय हाई ब्लड शुगर लेवल माना जाता है। खाना खाने के 3 घंटे बाद अगर जांच कराई जाए तो उस वक्त 120 से 140 के बीच में रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो हाई ब्लड शुगर लेवल माना जाता है और डियाबिटिक पेशेंट जो मतलब जिसे पहले से मौजूद मधुमेह रोग हो उसे सामान्य तौर पर 125 मिलीग्राम डेसीलीटर रहना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं ब्लड शुगर लेवल जांच के प्रकार। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट कराने से पहले आप खा सकते हैं। इसमें पिछले 2 से 3 महीने के औसत ब्लड शुगर का आकलन किया जाता है। ये हीमोग्लोबिन से अटैच रक्त शर्करा के परसेंटेज को बताता है। अगर इसका रिजल्ट 5.7% से कम है तो नॉर्मल और 5.7 से 6.4% के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज़ और 6.5 से अधिक है तो इसे डायबिटीज़ माना जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये टेस्ट किसी भी वक्त किया जाता है। इस जांच में अगर ब्लड शुगर लेवल 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ माना जाता है। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट। इस जांच से पहले मरीज को करीब 8 से 9 घंटे भूखे रहना पड़ता है। फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 100 mg DL यानी कि मिलीग्राम डेसीलीटर से नॉर्मल माना जाता है। वहीं
100 से लेकर 125 मिलीग्राम डेसीलीटर को प्री डायबिटीज़ और 126 मिलीग्राम डेसीलीटर या उससे ज़्यादा को डायबिटीज़ माना जाता है। चलिए दोस्तों, अंततः बात हम करते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। इस जांच में पहले फास्टिंग ब्लड शुगर को मापा जाता है, फिर कोई भी मीठा लिक्विड पीने के करीब 2 घंटे बाद फिर शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है। इस जांच में नॉर्मल शुगर लेवल 140 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होता है, जबकि 140 से 199 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा को प्री डायबिटीज़ और 200 mg DL को डायबिटीज़ कहते हैं। दोस्तों, घर पर हम ग्लूकोमीटर की मदद से अपना ब्लड शुगर लेवल माप सकते हैं।